कि एनडीए में बड़ी फूट। चंद्रबाबू नायडू समझ गए मोदी के बड़ी चाल को। अब चंद्रबाबू नायडू को एक बात तो समझ आ गई है कि मोदी के साथ रहने से चंद्रबाबू नायडू का अस्तित्व खत्म हो जाएगा और यह सब कुछ भारतीय जनता पार्टी एक सोची समझी रणनीति के तहत कर रही है। नीतीश और नायडू यह दो शख्स थे जो भारतीय जनता पार्टी के रास्ते के रोड़े एनडीए गठबंधन में बने हुए थे। नीतीश कुमार बिहार में और चंद्रबाबू नायडू आंध्र से। चूंकि भारतीय जनता पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बिहार में है, उसके बाद भी सीएम नहीं बना पाई, तो वह नीतीश के ऊपर पैर रख करके ही अपने सीएम बना सकती है। और चंद्रबाबू नायडू के ऊपर पैर रखकर वाईएसआर जगन मोहन रेड्डी की मदद से आंध्र प्रदेश में पैर जमा सकती है। यह बात चंद्रबाबू नायडू को समझ आ गई है। और जब यह बात चंद्रबाबू नायडू को समझ आ गई, कहते हैं ना कि जब अपने पर आती है बात तब बात समझ आती है। तो अब चंद्रबाबू नायडू को बात समझ आई कि अब उन्हीं का नंबर है और वही एक एनडीए गठबंधन में बचे हुए हैं जो इस सरकार को हिला सकते हैं, कंपन ला सकते हैं। सरकार गिरा नहीं सकते हैं, कंपन ला सकते हैं। लेकिन जैसे ही चंद्रबाबू नायडू ने कंपन लाया, यह सरकार तलवार की नोक पर आ जाएगी। एक दो भी इधर उधर हुए तो चुभ जाएगा। यह सरकार भी समझ रही है और यह बात समझ चंद्रबाबू नायडू को आ गई है कि पश्चिम बंगाल आसाम चुनाव के बाद में चंद्रबाबू नायडू का नंबर आने वाला है। यह निश्चित है। जो भी करना है चंद्रबाबू नायडू को उसके पहले करना पड़ेगा। और चंद्रबाबू नायडू अगर अपने बेटे नारा लोकेश को विरासत सौंपना चाहते हैं और एक अच्छी राजनीति देना चाहते हैं तो उन्हें भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ना पड़ेगा, अन्यथा वह भी नीतीश की तरह शिकार बन जाएंगे। और इस भारतीय जनता पार्टी के अंदर कोई दया नहीं है और कोई मर्म नहीं है। यह पूरी तरह से एक गुलाम है अमेरिका का और इस देश पर गुलामी का लेबल लगाना चाहती है और खुद का सत्ता बरकरार रखना चाहती है। अपनी सत्ता बरकरार रखने के लिए नरेंद्र मोदी किसी भी हद तक जा सकते हैं। जब यह भारतीय जनता पार्टी यह समझ गई कि इसे कोई वोट नहीं देगा, 500 रुपया में कब तक बुलाते रहेंगे लोगों को, और इस सरकार को संकट में है, यह सरकार कभी भी इधर उधर हो जाएगी, तो इस सरकार ने चुनाव आयोग की मदद से एसआईआर करा के करोड़ों वोट कटवा दिए। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू को गुमराह करके जो एसआईआर आंध्र प्रदेश में भी शुरू हुआ है, चंद्रबाबू नायडू मुश्किलों में घिर गए हैं। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू का वोट बैंक बचेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता। चंद्रबाबू नायडू को एक रणनीति के तहत बैकफुट पर ढकेल रही है मोदी सरकार कि उन्हें साथ रख करके और आंध्रा को इतना जर्जर बना देंगे कि आने वाले वक्त में उन्हीं के वोटर उनको वोट नहीं करेंगे। एसआईआर के तहत नाम काटना भी चंद्रबाबू नायडू सरकार के खिलाफ जाएगा। वक्फ बोर्ड बिल संशोधन ने भी मुस्लिम वर्ग को उनसे दूर कर दिया। ईरान इजराइल के इस युद्ध में मच रही तबाही भी उनके नाम आएगी कि क्यों आपने समर्थन दिया। और उसके बाद वाईएसआर जगन मोहन रेड्डी के कंधे पर हाथ रख करके भारतीय जनता पार्टी अपना परचम लहराएगी आंध्र प्रदेश में। फिर चंद्रबाबू नायडू के लिए मुश्किल हो जाएगा फिर सत्ता में कभी आ पाना। अब फैसला उन्हें ही करना है, क्या करना है।